दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो जियो इस्तेमाल करता हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो या फिर बीएसएनएल। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जिसकी चर्चा अब सिर्फ अफवाह नहीं रह गई है, बल्कि आने वाले समय की सच्चाई बनने वाली है। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है कि क्या 2026 से कुछ सिम कार्ड अपने आप बंद कर दिए जाएंगे, और अगर हाँ, तो किन लोगों की सिम सबसे पहले खतरे में होगी। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आने वाले समय में आपका मोबाइल नंबर अचानक बंद हो जाए और आपको पता भी ना चले कि आखिर गलती कहाँ हुई। आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है। यही नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है, यही नंबर यूपीआई से लिंक है, यही नंबर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जीमेल, आधार और पैन तक से कनेक्ट है। ऐसे में अगर आपका नंबर बंद होता है तो समझ लीजिए आपकी डिजिटल जिंदगी एक झटके में रुक सकती है। इसीलिए आज की ये जानकारी बेहद गंभीर है और इसे अंत तक समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले ये साफ कर देते हैं कि सरकार या टेलीकॉम कंपनियां अचानक किसी की भी सिम बंद नहीं करती। इसके पीछे नियम होते हैं, टाइमलाइन होती है और कई बार यूजर की छोटी सी लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अभी के मौजूदा हालात की बात करें तो 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में टेलीकॉम सेक्टर में 3 बड़े बदलाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं। पहला है केवाईसी और सिम वेरिफिकेशन का सख्त होना, दूसरा है लंबे समय तक इनएक्टिव नंबरों पर कार्रवाई और तीसरा है एक व्यक्ति के नाम पर चल रही ज्यादा सिम पर नजर। अब हम एक एक करके हर पॉइंट को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके सिम कार्ड की जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। आज भी भारत में करोड़ों ऐसे मोबाइल नंबर हैं जिनमें महीनों से ना कॉल हो रही है, ना मैसेज, ना डेटा का इस्तेमाल। पहले कंपनियां ऐसे नंबरों को सालों तक चालू रखती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर किसी सिम में लगातार लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो कंपनी उसे इनएक्टिव मान लेती है। शुरुआत में इनकमिंग बंद होती है, फिर आउटगोइंग और उसके बाद वो नंबर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सोचते हैं इनकमिंग चल रही है तो सब ठीक है, लेकिन दोस्तों सिर्फ इनकमिंग चलना काफी नहीं होता। कई कंपनियां अब आउटगोइंग एक्टिविटी या न्यूनतम इस्तेमाल को भी जरूरी मानने लगी हैं। मतलब अगर आपने महीनों से कॉल नहीं की, मैसेज नहीं भेजा या कोई रिचार्ज नहीं कराया तो आपका नंबर खतरे में आ सकता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक पॉइंट पर, यानी केवाईसी। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार सिम खरीदते समय केवाईसी हो गई तो जिंदगी भर के लिए काम खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2025 के बाद से कई टेलीकॉम कंपनियां री केवाईसी यानी दोबारा सत्यापन पर जोर दे रही हैं, खासकर उन नंबरों के लिए जिन पर बैंकिंग और डिजिटल सर्विसेज जुड़ी हुई हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पुराने हैं, अगर आधार या पैन में कोई अपडेट नहीं है या फिर सिम किसी और के नाम पर है लेकिन इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। आने वाले समय में ऐसे नंबर सबसे पहले बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार फर्जी और बेनामी सिम पर पूरी तरह से लगाम लगाना चाहती है। अब तीसरी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात, यानी एक आदमी के नाम पर कितनी सिम। दोस्तों, अभी भी बहुत से लोग 2, 4 या उससे भी ज्यादा सिम अपने नाम पर चला रहे हैं। कुछ लोग फैमिली के नाम पर लेते हैं, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट से और कुछ लोग बिना सोचे समझे। लेकिन 2026 के आसपास इस पर सख्त निगरानी देखने को मिल सकती है। अगर आपके नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम एक्टिव हैं और उनमें से कई इस्तेमाल में नहीं है, तो कंपनियां खुद तय करेंगी कि कौन सी सिम रखनी है और कौन सी बंद करनी है, खासकर वो सिम जो लंबे समय से इनएक्टिव हैं या जिनकी केवाईसी में कोई गड़बड़ी है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर सिम बंद हो गई तो क्या होगा। दोस्तों, इसका असर सिर्फ कॉल और इंटरनेट तक सीमित नहीं रहता। सबसे पहले ओटीपी आना बंद होगा, फिर बैंक लॉगिन नहीं खुलेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम कुछ समय बाद लॉग आउट हो जाएंगे। और अगर वही नंबर किसी और को अलॉट हो गया तो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। अब सवाल ये है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहले अपने सभी सिम कार्ड की लिस्ट बनाइए, देखें कौन सी सिम आप सच में इस्तेमाल करते हैं और कौन सी यूं ही पड़ी हुई है। जो सिम जरूरी नहीं है उसे खुद ही बंद करा दें। दूसरी बात, हर जरूरी सिम में समय समय पर रिचार्ज जरूर रखें और कभी कभी कॉल या मैसेज का इस्तेमाल करें। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी केवाईसी अपडेट रखें। अगर सिम किसी और के नाम पर है तो उसे अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट, यूपी और जरूरी ऐप्स में एक सेकेंडरी नंबर जरूर जोड़ें, ताकि किसी आपात स्थिति में आप पूरी तरह से फंस न जाएं। ये छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि समय रहते आपको सचेत करने के लिए है। क्योंकि जब नंबर बंद हो जाता है तब ना कंपनी सुनती है, ना सिस्टम, और ना ही आपकी परेशानी किसी को दिखती है। इसीलिए अभी का समय सबसे सही है तैयारी करने का। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही लेटेस्ट और ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पास कितनी सिम है और क्या आपने अपनी केवाईसी चेक कर ली है या नहीं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दूसरों के लिए भी चेतावनी बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई और सटीक जानकारी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।